आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के लिए बात करेंगे कि स्टूडेंट के जीवन में, स्टूडेंट लाइफ के अंदर मेहनत का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, मेहनत का, हार्डवर्क का क्या महत्व है और उसका फ़ायदा नुकसान हमें किस तरीके से मिलता है। इन चीज़ों को आज समझने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट को के लिए, क्योंकि हमेशा बहुत सारे बच्चे से बात हो रही है, लगातार बात होती है तो एक चीज़ें सुनने को मिलता है, सर इतनी तो मेहनत मैं करता हूँ सर, इतना पढ़ाई करता हूँ सर, हमारी नौकरी नहीं लग रही है, किन्हीं की प्रॉब्लम है, कोई कंपटीशन नहीं निकाल पा रहे हैं, किन्हीं की प्रॉब्लम एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे के ये प्रॉब्लम्स है कि बहुत मेहनत करते लेकिन चीज़ें उनको याद भी नहीं रहती है। बहुत सारे बच्चों के ये प्रॉब्लम्स है कि पढ़ के तो आते हैं लेकिन भूल जाते हैं। बहुत सारे बच्चे के ये प्रॉब्लम है कि सर जब घर पे पढ़ते तो बहुत बढ़िया होता है, सब याद रहता है, किसी और को सुनाते तो सारी चीज़ें याद रहती है, लेकिन जैसे इंस्टीट्यूट में आते हैं टीचर्स को सुनाते हैं चीज़ें भूल जाते हैं। ये समस्या है, इसमें कोई डाउट नहीं, बच्चों के साथ ये समस्याएं आती हैं। लेकिन क्या दोस्तों इस बीच में एक चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि अगर जो मेहनत किया गया है वो मेहनत सच में 100% करके किया गया है, क्या जो मेहनत हमने, जो पढ़ाई के लिए टाइम दिया, जो हमने हार्ड वर्क किया, क्या हमने 100% दिया उसके अंदर अपना? इस बात को समझने की ज़रूरत है। अभी प्रॉब्लम कहाँ है प्यारे दोस्तों? सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट के लाइफ में, आप पढ़ने के लिए बैठ जाते हो, बहुत बढ़िया टाइम से बैठते हो, आपका रूटीन भी है, सारी चीज़ें हैं। जैसे पढ़ने बैठते हो बगल में अपना एक स्मार्टफोन रख लेते हो और जैसे स्मार्टफोन रख करके अपनी किताबों को खोलना पलटना शुरू करते हो, एक दो पन्ना पेज पढ़े नहीं तब तक उधर से दोस्त का मैसेज आता है मोबाइल पे, टी टी टी। दोस्त आपका मैसेज करता है कि कहाँ हो दोस्त, आओ ना चाय पीते हैं फलाने जगह पे। आप तुरंत किताब का पन्ना पलट के एक पेज लगाते हो कि भाई पहचान में आ जाए कहाँ पढ़ रहा था मैं, और आप निकल पड़ते हो चाय पीने के लिए, फ्री की मुफ्त की चाय के चक्कर में निकल पड़ते हो। क्या लगता है कि 5 रुपये का चाय मेरा दोस्त पिला देगा और दोस्त के साथ थोड़ा सा एंजॉय करके तुरंत 5 मिनट में चले आएंगे। और मुफ्त की चाय तोड़ने के चक्कर में आपका कब 2-3 घंटा निकल जाता है आपको पता भी नहीं चलता। और वो दोस्त जो आपको चाय पीने के लिए बुलाया होगा वो अपने वर्क को पूरा करके आया होगा, देखना आपसे ज़्यादा वो मार्क्स लाता होगा, आपसे ज़्यादा अच्छे काम करता होगा, वो बंदा पढ़ करके आया होगा, लेकिन आपको बुलाया होगा कब? जब वो अपने पूरे काम को पूरा कर लिया होगा, आप तो अभी अपने काम को शुरुआत भी नहीं किए थे। स्टूडेंट्स, ज़रूरत ये है समझना कि किसी और के इशारे से नहीं, हम खुद के इशारे से चलें। अगर मेरी ख्वाहिश है कि मुझे चाय पीनी है तो मैं अपने मर्जी से चाय पीने टाइम निकाल करके जाऊं, ना कि कोई और बुलाए तो उसके साथ मैं चाय पीने के लिए चला जाऊं। मेरा वर्क मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, दूसरों के लिए नहीं है। मेरा लाइफ मेरे लिए इम्पोर्टेंस है, दूसरे के लिए इम्पोर्टेंस नहीं है। इस लाइफ का, मेरी ज़िंदगी के लिए, मेरे लिए सबसे ज़्यादा सोचना ये है कि अपने लिए सोचो, खुद के लिए। मैं, अगर आज फेल्योर हो जाओगे तो तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। आज अगर फेल कर जाते हो तो तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं बचेगा, कोई बताने वाला नहीं बचेगा। तुम हार्ड वर्क करके गए होंगे लेकिन फिर भी गलती तुम्हारी ही निकलेगी। प्यारे स्टूडेंट, ज़रूरत यह है समझना कि करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने रूटीन को बनाओ, आप अपना रूटीन सेट करो गोल के अकॉर्डिंग टू। आपने अपना लक्ष्य रखा है कि मुझे एक आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। उस अकॉर्डिंग टू अपने रूटीन को आप सेट करो। सबसे पहली चीज़ है, जब आप रूटीन सेट कर लेते हो, कोशिश करो कि डेली उस रूटीन पे काम करें। 1 दिन 2 दिन 3 दिन में तो नहीं होगा, लेकिन 5-7 दिन समय दोगे, 1 सप्ताह समय दोगे तो 100% उस लेवल तक पहुंच जाओगे कि अपने रूटीन को फॉलो करना शुरू कर दोगे। जब आप रूटीन फॉलो करना शुरू करोगे और प्रयास ये रहे कि उस रूटीन के बीच में किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। अगर मोबाइल का इस्तेमाल करना है तो आप साइलेंट करके करो, किसी दोस्त का फ़ोन मैसेज ये सारी चीज़ों को मत देखो।
वो चीज़ों को मत करो। अगर मोबाइल की ज़रूरत है, इंटरनेट का इस्तेमाल करना है तो कोशिश करो कि मोबाइल एयरप्लेन मोड में लगा करके वाईफाई के इस्तेमाल से हम काम करें अपना। क्या फ़ायदा होगा कि फ़ोन रिंग आपके बंद हो जाएंगे, उसको साइलेंट भी कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें, या लैपटॉप से काम करो। फिर आप ज़रूरी ये है कि एक तो रूटीन को फॉलो किए, उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए, और ईमानदारी पूर्वक जिस चीज़ को आपने चुना है कि मुझे मेहनत करके आगे की ओर बढ़ना है, उसके लिए ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो, दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम आज किसी से झूठ बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी से कुछ बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि अगर आप ईमानदारी से अपने जीवन में मेहनत नहीं कर रहे हो तो सफलता और असफलता दोनों आपके लिए ही है। बस फ़र्क इतना होगा कि जब सफलता मिलेगी तो दुनिया आपके पीछे खड़ी रहेगी, आपके साथ खड़ी रहेंगी, लेकिन असफलता मिलेगी तो सारे आपके सामने खड़े रहेंगे और आलोचना करते हुए नजर आएंगे आपकी। तो किसी के डिस्टरबेंस में आकर के अपने आप को बर्बाद मत करो। अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, खत्म हो जाओगे, कुछ नहीं बचेगा। और तुम्हारा हार्ड वर्क ही तुम्हें सक्सेस की ओर लेकर के जाएगा, और ईमानदारी वाला हार्ड वर्क तुम्हें सक्सेस की ओर लेकर के जाएगा। दोस्तों, अगर ईमानदारी से वर्क नहीं कर रहे, ईमानदारी से नहीं कर रहे हो तो कोई इसका फायदा नहीं है, कोई इसका फायदा 1% भी नहीं है। पढ़ाई करते दौरान एकदम आपका ईमान, आपको पता होना चाहिए कि मैं अपनी जो पढ़ाई 100% कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। बाकी उसके बाद आपको चीज़ें याद भी रहना शुरू हो जाएगा। आप करते क्या हो ना कि बहुत सारी चीज़ों का डिस्टरबेंस आपके लाइफ में है। आप हर 5 मिनट पे सोशल मीडिया खोलने का आपको आदत है, हर 5 मिनट पे इंस्टाग्राम पे 5 रील्स देखने की आदत आपके लगे हुए हैं, हर 10 मिनट पे यूट्यूब पे एक वीडियो देखने की आदत लगे हुए हैं, हर 5 मिनट पे कोई आपका दोस्त मैसेज करना, इसको लाइक कर दे, इसको सब्सक्राइब कर दे। आप बस दूसरे के टट्टू बन के रह गए, आप दूसरे का लाइक सब्सक्राइब पूरा जीवन करते रहोगे, आपको कभी कोई जीवन में लाइक सब्सक्राइब नहीं करेगा। अगर खुद को चाहते हो लाइक और सब्सक्राइब करवाना तो दूसरे को लाइक सब्सक्राइब करना छोड़ो। ज़रूरी है जब आपके पास समय हो, जब एक्स्ट्रा टाइम हो, उस समय में आप जाओ किसी के लिए काम करो। मैं नहीं कहता किसी का हेल्प मत करो, करो, लेकिन आपका जो एक्स्ट्रा टाइम है, आपसे जो टाइम बचता है, आप अपने लिए पहले मेहनत करना शुरू करो, खुद के लिए काम करना शुरू करो। जब आप खुद सफल हो जाओगे तो मुझे इस बात का विश्वास है कि आप अपने जैसे कईयों को सफल कर सकते हो। लेकिन आप खुद असफल हो तो ये गारंटी है कि दूसरे को सफलता की ओर आप नहीं ले जा पाओगे। वो कहानी ये ख़त्म हो गई पुराने ज़माने की कि हम असफल होकर के भी किसी को सफलता की ओर ले जा सकते हैं। सबसे पहली बात कि जब असफलताएं आपके जीवन में आएगी तो भरोसा करना लोग आप पे छोड़ देंगे। क्या आप किसी को खा घंटा कहीं लेकर के जाओगे? कोई विश्वास ही नहीं करेंगे, आपकी बात को सुनेंगे ही नहीं। पहले सफलता अपने जीवन में ज़रूरी है प्यारे दोस्तों। नौकरी के लिए कर रहा है नौकरी करो, बिजनेस के लिए कर रहा है बिजनेस करो, जिस चीज़ के लिए कर रहे हो ईमानदारी पूर्वक 100% जो उसका टाइम है। अगर आपने इंटरमीडिएट साइंस से चुना है, आपको 2 साल पढ़ना है 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं, तो आपका काम है कि उस 2 साल के अंदर किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं आए। चाहे वो नीट, मेडिकल, जेईई, आईआईटी, किसी चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हो, पीछे नहीं रहेगा, वो आपके आगे चलेगा, आपके साथ चलेगा, आप उसको निकालोगे। कंपटीशन बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, लेकिन उसके लिए उतना मेहनत किया जाना चाहिए। हार्ड वर्क ढूंढता है, आपका ईमानदारी पूर्वक मेहनत वो ढूंढता है कि क्या आप इस लायक हो, और जब तक आप उस लायक बनोगे नहीं तब तक आपको चीज़ें मिल नहीं सकती। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट जीवन के अंदर मेहनत बहुत ज़रूरी है, और वो भी ईमानदारी वाला। मेहनत तो हम सब करते हैं, बेईमानी वाला नहीं, ईमानदारी वाला। और ये अपने लिए करो, अपने दिल से पूछो कि क्या तुमने 100% मेहनत सही से किया, अपने लिए किया। आपका आत्मा गवाही दे दे, आपको लगता हो अंदर से कि नहीं आज हमने अपना 100% दिया, और उसके बाद अगर फेल भी हो जाओगे तो जीवन में कभी अफसोस इस बात का नहीं होगा कि हमने मेहनत नहीं किया था। दोस्तों, अफसोस कभी जीवन में नहीं होगा। इसलिए मेहनत बहुत ज़रूरी है, और ईमानदारी से मेहनत और भी ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको सफलता की ओर लेकर के जाएगा, और आपकी सफलता इसी बात पे टिकी है कि आप मेहनत करिए। स्टूडेंट जीवन में इससे ज़्यादा आपके लिए कुछ होता ही नहीं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।